जरा सोचो तुम्हारे हाथ एक ऐसा फोन लग जाए जो खुद ब खुद तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने लगे, लेकिन चीजें जैसी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है सिड नाम के एक लड़के से जो एनजी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था। उसके दोस्त टाइगर ने कहा कि सिड को एनजी से उसके दिल की बात कहनी चाहिए। ये साले दोस्त ही मरवाते हैं। उसने अपने स्केट बोर्ड पर स्टंट करके एनजी को रिझाने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा कचरे के डब्बे में जा गिरा। एनजी तुरंत उसे उठाने आई तो सिड उसे देखता ही रह गया। एनजी वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए सिड ने उसे शहर घुमाने के लिए पूछा। दूर खड़ा स्कूल का बदमाश वर्जिल भी एंजिल को पसंद करता था, लेकिन वर्जिल को सिड से कोई खतरा नहीं था। उधर एनजी ने सिड से उसका नंबर मांगा, लेकिन अपने सिड के पास तो फोन ही नहीं था। तभी टाइगर ने बीच में एंट्री मारकर बात संभाली। दरअसल अपने भाई की खोपड़ी थोड़ी गर्म है ना, तो इसकी पिछली गर्लफ्रेंड ने इसका दिल तोड़ा और भाई ने गुस्से में फोन तोड़ दिया। नॉटी है भाई। फिर वर्जिल की गाड़ी की आवाज सुनकर एनजी अपने दोस्तों के साथ चली गई। घर पहुंचकर सिड ने अपनी माँ से अपना जन्मदिन मनाने के लिए पैसे मांगे। उसकी माँ उसे सिर्फ 30 यूरो ही दे पाई। इसके बाद सिड गिरता पड़ता एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहाँ उसे काम के लिए देरी हो रही थी। उसके बॉस फ्रिट्ज ने उसे गुस्से से कहा, टाइम से आ जाया कर, वरना टांगे निकालकर पिछवाड़े में घुसा दूंगा, परेशानी बहुत होगी। जाते समय जब सिड ने तनख्वाह मांगी तो फ्रिट्ज ने उसे 100 यूरो दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो नोट तो नकली था। अब सिड एक दुकान पर फोन खरीदने पहुंचा। उसके पास बस 30 यूरो ही थे, इसीलिए उस अजीब से दुकानदार ने उसे बहुत पुराने से फोन दिखाए, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। आखिरकार वो दुकानदार अंदर से एक रहस्यमयी डिब्बा लाया जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसमें एक चमकता लाल फोन था जिसके 2 सिंग थे। सिड ने तुरंत पैसे दे दिए, लेकिन पता चला कि फोन तो चलता ही नहीं। नोट ले लिया वो नकली, फोन चलता ही नहीं। क्या आदमी है ये। सिड ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन अचानक से फोन चल पड़ा और उसकी तस्वीर खींच ली। ये देखकर वापस से दुकानदार ने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन सिड भाग गया। उधर स्कूल में क्लेमेंस नाम की लड़की को बालों के ऐड के लिए चुन लिया गया था। तभी सिड ने एनजी को अपना नया फोन दिखाया, लेकिन क्लेमेंस उसका मजाक उड़ाने लगी। फोन ने तुरंत अपने आप उसकी तस्वीर ले ली। सिड ने एनजी को अपना नंबर देकर तुरंत कॉल करने को कहा। फिर केमिस्ट्री क्लास में फ्रैंकलिन और डेविड टाइगर का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उसकी माँ एक जमाने में अडल्ट मॉडल हुआ करती थी। इस पर सिड की उन सबसे लड़ाई हो और टीचर ने उन सभी को सजा दे दी। बाद में पढ़ते हुए सिड के फोन ने खुद ही मार्गॉट को फोन कर दिया। कॉल सुनते ही मार्गॉट ने क्लेरेंस के बालों में आग लगा दी। क्लेरेंस को कुछ पता ही नहीं चला और वो कहने लगी ये गर्मी क्यों बढ़ रही है लैब में। आखिरकार किसी ने उस पर काला कपड़ा डालकर आग बुझाई। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में मार्गरेट ने बताया कि उसे एक कॉल आया, जिसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। प्रिंसिपल डैमलेड ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी मछलियों से बातें करता रहा। सही है, एक से बढ़कर एक नमूने है इस फिल्म में। घर पर सिड एनजी से अपने दिल की बात कहने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि फोन ने एनजी को कॉल कर दिया है। जब फोन पर एनजी ने हेलो कहा तो सिड ने घबराकर झूठ कह दिया, मैं तो किसी नाटक की तैयारी कर रहा था। ऐसे ही इतने जल्दी प्यार व्यार थोड़ी हो जाता है। फिर उसने देखा कि कॉल हिस्ट्री में तो मार्गॉट का भी नंबर था। अगले दिन सिड ने टाइगर को बताया कि उसके फोन ने खुद ब खुद ही एनजी और मार्गॉट को कॉल किया था, लेकिन टाइगर कहने लगा छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, तूने ही गलती से कॉल किया होगा। अचानक मैथ्स टीचर ने सिड के सर पर चौक फेंककर एक सवाल पूछा। सिड को जवाब नहीं पता था, लेकिन तभी उसके फोन पर अपने आप जवाब दिखने लगा। टाइगर ने भी ये देखा, लेकिन टीचर ने उसे कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए डांट दिया। उसने फोन छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्लास खत्म होने के बाद सिड भागकर फोन लेने गया तो वो एकदम ठीक पड़ा हुआ था। वो दोनों सोचने लगे कि आखिर फोन को ये जवाब पहले से ही कैसे पता था। उस शाम मैथ्स टीचर को एक फोन आया, जिसके बाद वो वहीं जम गया। अगली सुबह सिड ने उठकर देखा कि उसके फोन पर जन्मदिन की बधाइयाँ चल रही थी। स्कूल जाते हुए सिड ने टाइगर को बताया कि उसके फोन ने उसे खुद ही जन्मदिन की बधाई दी, जबकि उसने तो अपने जन्मदिन की तारीख फोन में डाल भी नहीं रखी। टाइगर को इसमें कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए उसने सिड को फोन फेंक देने को कहा, लेकिन सिड क्यों मानने लगा, क्योंकि उसे तो इस फोन से बहुत फायदा हो रहा था। फिर टाइगर ने फोन से केमिस्ट्री क्लास में हो रही लड़ाई की सजा से बचने को कहा। उसी वक्त सिड के फोन पर प्रिंसिपल के असिस्टेंट का फोन आया, जो सिड को प्रिंसिपल समझ रही थी। सिड ने मौके का फायदा उठाकर अपनी सजा रद्द करवा ली और कैंटीन में मैकडॉनल्ड्स का खाना मंगवा दिया। इस फोन की शक्तियाँ देखकर सिड और टाइगर बेहद खुश थे। फिर सिड ने अपने फोन का नाम हेल्प फोन रखा और उसे ट्रिप बुक करने को कहा। उधर स्कूल में मैथ्स का टीचर लगातार चौक की उल्टी करते हुए मिला। फिर टाइगर ने सिड से हेल्प फोन उधार मांगा ताकि वो अपने माँ बाप को फिर से साथ ला सके। सिड ने
उसे समझाया क्योंकि फोन ने उसे चुना है तो ये सिर्फ उसका है। उसने फिर भी टाइगर को फोन दे दिया, लेकिन टाइगर के छूते ही वो फोन बंद हो गया। गुस्से में टाइगर ने फोन पानी में फेंक दिया, लेकिन जब सिड ने उसे बाहर निकाला तो वो फिर से जलने लगा। अगले दिन वर्जिल ने टाइगर की माँ का एक भद्दा पोस्टर लगाकर उसे नीचा दिखाना चाहा। तभी सड़क पर किसी ने एंजी का आईपॉड चुरा लिया। सिड और एंजी अपने स्केट बोर्ड पर आईपॉड वापस लेने निकले और वर्जिल अपनी गाड़ी में चोर के पीछे भागा। तभी फ्रैंकलिन को एक फोन आया जिसमें उसने गाड़ी दीवार में ठोक दी। उधर सिड और एंजी चोर को पकड़ने में कामयाब रहे। एंजी ने उसका शुक्रिया अदा किया और सिड ने उसे कहीं बाहर चलने को पूछा, लेकिन एंजी ने कहा कि अफसोस वो नहीं चल सकती क्योंकि उसे हिस्ट्री पेपर के लिए पढ़ाई करनी है। अगले दिन टाइगर ने उसे समझाया कि इस फोन की वजह से वर्जिल को कितनी चोट लग गई है, लेकिन सिड ने उसे ये कहकर नकार दिया कि कोई मरा तो नहीं ना, क्या दिक्कत है फिर। आज सिड फोन की मदद से एंजी को हिस्ट्री पेपर में नकल करवाने वाला था। उसने हिस्ट्री टीचर को कॉल करके सारे सवाल पूछ लिए। थोड़ी देर बाद वर्जिल और उसके दोस्तों में सिड और टाइगर को कोने में ले जाकर काफी पीटा। अचानक वर्जिल को भी कॉल आई, लेकिन सिड ने धक्का देकर फोन गिरा दिया ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। तभी क्लेमेंस ने आके कहा सिड आज उन्हें नकल करवाने वाला है। ये सुनकर वर्जिल ने उसे छोड़ दिया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ और बाद में उन सब ने खा पी कर मस्ती की। जब एंजी ने खुश होकर सिड को अपने साथ बैठने को कहा तो वर्जिल गुस्से में लाल हो गया। वो कहने लगा कि सिड के पिता ने तो उसकी माँ को किसी और औरत के लिए छोड़ दिया। गुस्से में सिड उठकर वहाँ से चला गया और हेल्प फोन को वर्जिल को कॉल करने को कहा। कॉल उठाने के बाद वर्जिल ने पागलों की तरह टेबल पर नाचना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने सारे कपड़े उतारकर खुद को शर्मिंदा किया। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन उसने जाकर अपने दोस्त फ्रैंकलिन को ही चूम लिया। ये देखकर एंजी बाहर चली गई और सिड भी उसके पीछे गया। उसने देखा कि एंजी ने अपनी विग उतारी जो उसने क्लेमेंस की खातिर पहनी थी। उसने एंजी को सहारा देकर बाहर चलने को पूछा। एंजी भी खुशी खुशी मान गई। एक दिन सिड की माँ को एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें क्यूबा की एक ट्रिप जीती है, लेकिन असल में ये ट्रिप सिड ने ही बुक की थी। जब वो एंजी से मिलने जा रहा था तो उसे अपने बॉस पर गुस्सा आ गया। तभी फ्रिट्ज को एक कॉल आई। उसे सुनते ही वो गर्म तेल से नहाकर डिस्को करने लगा। उधर सिड एंजी के आलीशान बंगले पर पहुंचा। इसके बाद वो एंजी को एक बड़ी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले गया। उधर वर्जिल और उसके चेलों ने हिसाब लगाया कि कोई तो फोन करके सबसे अजीबोगरीब हरकतें करवा रहा है। तभी सिड और एंजी वहाँ से निकले तो वर्जिल ने देखा कि ये तो उसके बाप की गाड़ी है। फिर थिएटर में सिड ने एंजी को हेल्प फोन की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन वो तो फोन गाड़ी में ही छोड़ आया था। बाहर जाते ही वर्जिल और उसके साथियों ने उसे घेर लिया और पीटने लगे। उसे पीटने के बाद वो गाड़ी लेकर चले गए। जब सिड लौटा तो एंजी ने उसके चोट पर मरहम लगाई। सिड ने बिल्कुल सच बता दिया कि उसने वर्जिल के बाप की गाड़ी उधार ली थी क्योंकि वो खुद अमीर नहीं है, लेकिन एंजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर वर्जिल और उसके दोस्त गाड़ी में ही थे जब सिड का फोन बजने लगा। फ्रैंकलिन ने फोन उठाया और वो उसी वक्त चलते गाड़ी से कूद गया। वो बच तो गया, लेकिन तभी उसके ऊपर से एक ट्रक निकला। फिल्म खत्म होते ही सिड और एंजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। वर्जिल ने उस पर अपने फोन से लोगों को सम्मोहित करने का इल्जाम लगाया था। ऑफिसर ने जब हेल्पफोन दिखाकर सवाल पूछे तो हेल्पफोन ने ऑफिसर को ही फोन कर दिया। जैसे ही ऑफिसर ने फोन उठाया वो मुस्कुराया और सिड का फोन लौटाकर उन्हें रिहा कर दिया। सिड ने फ्रिड का सर तलने की खबर भी सुनी। उसे एहसास हुआ कि हेल्पफोन सच में बहुत खतरनाक है। उसने फोन से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो फोन ने जवाब दिया कि वो सिड से प्यार करता है। अब वो सीधा टाइगर के घर पहुंचा, लेकिन वहाँ तो उसकी माँ ने उसे रिझाना शुरू कर दिया। अभी टाइगर ने उन्हें देख लिया और सिड को मारने दौड़ा। जैसे तैसे सिड अपनी जान बचाकर भाग निकला। अब सिड ने खुद हेल्पफोन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने फोन को एक गड्ढे में फेंक दिया। अगले दिन मार्गॉट, क्लेमेंट, वर्जिल और डेविड एंजी के घर पहुँचे। सबने कहा कि सिड के फोन की वजह से खतरनाक चीजें हो रही है, लेकिन एंजी ने कहा कि उसने खुद हेल्पफोन को अपने आप लोगों को फोन करते हुए देखा है। उधर सिड को कुछ लोगों ने गड्ढे से उसका फोन ढूंढकर उसे लौटा दिया। फिर टाइगर आया और उन्होंने अपना मनमुटाव दूर करके एक साथ इस मुसीबत से निपटने का फैसला किया। तभी हेल्पफोन ने सिड को ही फोन कर दिया और कहा कि उसका अगला शिकार एंजी है। ये फोन कुछ ज्यादा हरामी नहीं हो रहा। जब एंजी के घर फोन बजा तो घबराते हुए क्लेमेंस ने फोन उठाया। फिर उसने हकलाना शुरू कर दिया और बाकी सब डर गए, लेकिन वो तो बस मजाक कर रही थी। फोन पर एंजी की माँ ने उसे गैस बंद करने को कहा। फिर मार्गॉट की माँ का कॉल आया तो उसने फोन सुनकर वर्जिल को पकड़ा दिया और फोन के कंट्रोल में आकर वो चाकू की चोट की वजह से मारी गई। वर्जिल ने उबलती गोंद अपने सामने खड़ी लड़की पर फेंक दी, लेकिन डेविड ने वर्जिल को बेहोश कर दिया। मार्गॉट का फोन फिर से बजा और एंजी के कुत्ते ने फोन उठाया। इसके बाद उसने डेविड को बुरी तरह काट लिया। कुत्ते ने फोन उठा लिया। वाह! तभी सिड और टाइगर भागकर वहाँ पहुँचे। बेचारी एंजी अपनी ही माँ से लड़ रही थी। उन्होंने जैसे तैसे उसकी माँ को बेहोश किया और एंजी ने बताया कि बाकी सब मारे जा चुके हैं। उन्होंने मशीन में फोन तोड़ने का फैसला किया, लेकिन सम्मोहित हुए वर्जिल ने उनका रास्ता रोका। सिड उसका सामना करने लगा और बाकी लोग मशीन का पासवर्ड सोचने लगे। वर्जिल ने आरी से सिड पर वार किया, लेकिन सिड किसी तरह बच निकला और उनकी
उनकी लड़ाई के बीच वर्जिल मारा गया। उधर सिड ने एंजी का नाम पासवर्ड में डालने को कहा। तरकीब कामयाब रही और फोन टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से हेलफोन में बदल गया। इसीलिए सिड ने उसे उठा लिया। अब वो सब सीधे स्कूल पहुँचे, लेकिन फोन ने एक साथ सारे बच्चे को कॉल कर दिया। एंजी ने चिल्लाकर किसी को भी फोन ना उठाने को कहा, लेकिन प्रिंसिपल ने आकर अपना फोन टीचर के कान पे लगा दिया, जिससे वो वहीं मर गई। ये देखकर सभी बच्चे भाग निकले, लेकिन हजारों बच्चे अब सिड और एंजी को मारने आ रहे थे। छिपते छुपाते उसे आइडिया आया और उसने अपना फोन लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक में डाल दिया, लेकिन सम्मोहित हुए प्रिंसिपल ने उसे फिर बाहर निकाल लिया। तभी टाइगर ने बच्चे के झुंड को पार करते हुए फोन छीना, लेकिन एक बच्चे ने अपना फोन उसके कान पर लगा दिया ताकि वो भी सम्मोहित हो जाए, लेकिन टाइगर ने फिर भी फोन टैंक में डाल दिया। आखिरकार फोन जम गया और टाइगर ने बताया कि उसने पहले ही कान में रुई डाल ली थी। सिड ने टाइगर को जोर से गले लगा लिया और एंजी ने भी अपने प्यार का इजहार किया। जल्द ही उन्होंने एक समुद्र में टैंक को हमेशा के लिए डुबा दिया और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो गई। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।